गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के बारे में हम समझेंगे, डेरिवेशन करेंगे और लाग्रांजियन इक्वेशन के साथ टाइम पीरियड ज्ञात करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई दृढ़ आधार है और ये कोई पॉइंट है ओ, इससे कोई एल लंबाई का धागा लटका हुआ है और ये पॉइंट है ए और यहाँ है बॉब। बॉब मतलब एक दृढ़ पिंड, गोलक। और इसको जब घुमाया जाएगा तो वो ये यहाँ आएगा, सरल आवर्त गति करेगा ना, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये भी कितना है, एल है। एल इस धागे की लंबाई है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये है एम जी, इसका भार। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ से लंब डालते हैं तो ये पॉइंट आता है सी और ये दूरी आती है ओ सी एल कॉस थीटा, मतलब कि एल का क्षैतिज घटक। ठीक है, अब x बराबर क्या आता है, चाप बराबर, जैसे कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो त्रिज्या गुणा कोण मतलब एल थीटा। तो x डॉट निकालेंगे तो एल थीटा डॉट आ जाएगा। x डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी या v। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये C है, ये O है। ये सस्पेंशन पॉइंट है जिससे कि हमने इस पेंडुलम को लटका रखा है। इस तरह से इसको गति करेंगे, ये एक सर्कुलर अर्क पर गति करेगा। ठीक है ना, मोशन करेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। यहाँ पर भी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम बनाना होता है हमें पहले, और इसमें कुछ लिखना होता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, मास ऑफ बॉब स्मॉल एम है, स्मॉल एम। ठीक है, और इसको किसी सस्पेंशन पॉइंट ओ से लटका कर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको कराया जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्स का मान आता है एल थीटा, एक्स डॉट का मान आता है एल थीटा डॉट, एक्स डॉट होता है डी एक्स अपॉन डी टी और वी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। टी क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है ना, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। यहाँ आर क्या है, एल, ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा एल थीटा डॉट। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m एक्स डॉट का स्क्वायर, या लिख सकते हैं 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी V बराबर आएगा -mgh, क्योंकि ये सस्पेंशन एंगल से सस्पेंशन पॉइंट से नीचे की ओर है। ठीक है ना, और जब यहाँ से इसको हम पॉइंट लिख देते हैं बी पॉइंट से इसको गिराया जाता है तो वर्टिकली सी से ए तक गिरता है। तो हमें सी ए डिस्टेंस चाहिए। ये एच क्या है, एच है
सी ए, तो हम निकाल सकते हैं माइनस एम जी सी ए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस एम जी सी ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है ना, ओ ए माइनस ओ सी। तो ये आ जाएगा माइनस एम जी, ओ ए की जगह आ जाएगा एल धागे की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई, और ओ सी की जगह आ जाएगा इसका एल का कॉस घटक, एल कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और ये आ गई हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। ये दो ही क्वांटिटी हमें ज़रूरत होती है लाग्रांजियन फंक्शन ज्ञात करने के लिए। हम कर रहे हैं टॉपिक सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक हम कर रहे हैं। तो अब इसमें लाग्रांजियन जो होता है, लाग्रांजियन फंक्शन, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, या हम लिख सकते हैं टी माइनस वी होता है। तो इसका मान जो हम लिखेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 ml का स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये एल का मान आएगा। दिस इज द फंक्शन एल फॉर दिस सिस्टम। तो अब हम लाग्रांजियन इक्वेशन लिखेंगे। लाग्रांजियन इक्वेशन, जैसा कि हम पहले बहुत बार यूज में ले चुके हैं लाग्रांजियन इक्वेशन को, तो आपको याद भी होगी अब तक। तो जैसे डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू के बराबर 0। यहाँ क्यू के क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसको थीटा लेंगे, ठीक है ना। थीटा इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये मान हम इसमें लिखेंगे डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली थीटा डॉट माइनस करली एल अपॉन करली थीटा बराबर 0। ये हमारे पास लाग्रांजियन इक्वेशन है, और एल फंक्शन हमारे पास में ये है। तो हम सबसे पहले करली एल अपॉन करली थीटा डॉट निकालेंगे। एल फंक्शन ये है, इसमें थीटा डॉट सिर्फ यहाँ आ रहा है, बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि वो सब कांस्टेंट रहेगा। तो केवल इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 ml² 2 थीटा डॉट, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा ml² थीटा डॉट। इसी प्रकार से हम करली एल अपॉन करली थीटा निकालेंगे। थीटा कहाँ आ रहा है, ये तो थीटा डॉट है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा कांस्टेंट। अब एम जी को एल कॉस थीटा से कॉस थीटा का आएगा, ठीक है ना। हम कर भी सकते हैं पूरा 0 प्लस एम जी एल का 0, ठीक है ना, माइनस एल माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, ठीक है, एम जी एल साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का करली एल अपॉन इसमें जो हमने पोटेंशियल एनर्जी V लिखी थी उसमें क्या होगा कि एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना, ये माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे
माइनस ही आएगा, क्योंकि वो एल माइनस एल कोस थीटा माइनस इसके अंदर शामिल हो गया, तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये जो माइनस है वो यहाँ पर भी आएगा, और ये 3 माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने यहाँ माइनस लगा दिया था क्योंकि इसमें ये वाला माइनस हम काउंट कर लिया था, क्योंकि एल माइनस एल कॉस थीटा लिखा हुआ है तो माइनस इसी ब्रैकेट के अंदर शामिल हो गया। ठीक है ना, तो v बराबर एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मान पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और t माइनस वी है तो ये प्लस में है, तो एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा ये माइनस में आ जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी है ही। ठीक है, अब आगे अब हम ये कर ली एल अपॉन कर ली थीटा डॉट कर ली एल अपॉन कर ली थीटा के मान इसमें रखेंगे, डी अपॉन डी टी कर ली एल अपॉन कर ली थीटा का मान आएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस इसका मान आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ये डेरिवेटिव इसके ऊपर लग जाएगा, प्लस एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। अब चूंकि साइन थीटा का जो एक्सपांसन होता है वो क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये थीटा अगर स्मॉल ऑसिलेशन है, छोटा है बहुत, तो हम केवल ये लेंगे क्योंकि क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, तो हम साइन थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। ठीक है ना, इस इक्वेशन में जो हमने अभी लिखी है। तो यहाँ आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा बराबर 0। एम एल स्क्वायर का भाग लगा देंगे, थीटा डबल डॉट प्लस एम से एम कैंसिल, और एक एल बच जाएगा नीचे, और थीटा बराबर 0। ये एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3 लगा लो इसको। और जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर सिंपल पेंडुलम, प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये हमारे पास में एक इक्वेशन होती है। तो इससे ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा जी अपॉन एल, तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जी अपॉन एल का अंडर रूट। ठीक है ना, इसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ये जनरल फॉर्म है। और ये इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है, इक्वेशन नंबर 3। और ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है रूट जी अपॉन एल, हम जानते भी हैं, और ये हमने अलग तरीके से निकाली है विथ लाग्रांजियन इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक है ना, तो अब हम टी लिखेंगे, टी होगा आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो ये नीचे आएगा तो ये उल्टी हो जाएगी क्वांटिटी एल अपॉन जी, ये हमारे पास में टाइम पीरियड है, ये निकालना होता है हमें, और ये इस तरह से एग्जाम्पल करना होता है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। अब हम समझेंगे कंपाउंड पेंडुलम का एग्जाम्पल। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है कि ये एक एटम्स के समूह या मॉलिक्यूल्स के समूह से बना होता है, और ये इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है आई। ठीक है ना, इस तरह से कोई पिंड है, एक्स वाई एक्सिस में दोलन कर रहा है। ठीक है ना, और ये इसकी एक्सिस है। अब यहां से ये इस तरह से दोलन कर रहा है,
यहाँ किलकित है, ओ बिंदु पर सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ है। और अल्प विस्थापन लेते हैं हम, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है सी, और इस वाले पिंड का सेंटर ऑफ मास सी, ये दोनों एक ही हैं, बस ये दोलन कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और ये दूरी ओ सी एल है, ठीक है ना। तो ये भी सी है, ये भी सेंटर ऑफ मास है, ये भी सी डैश लिख देते हैं इसको, ये भी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो और ये एंगल डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये ओ सी डैश, ओ सी डैश क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। इसी को हम एच लेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी टी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखते हैं हम डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट भी लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आई थीटा डॉट का स्क्वायर टी। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो रेफरेंस एंगल लिया है ना, जो हमने पीछे सिंपल पेंडुलम किया था, उसमें जो रेफरेंस एंगल लिया था, वो नीचे का जो पॉइंट है सी पॉइंट, वो रेफरेंस लेवल था, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी और नीचे में हाई ली थी। तो और इसमें रेफरेंस लेवल ये होगा, ठीक है ना। इसके संदर्भ में यहाँ तक की दूरी हमें एल कॉस थीटा लेनी पड़ेगी, माइनस एम जी एच, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि ये पिंड घूम के इधर आएगा तो ये सी तो यहीं रहेगा, सी तो यहीं रहेगा, सी तो चेंज नहीं होगा ना। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें स्ट्रिंग था, धागा था, और इस तरह से घूम रहा था, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। इसमें ये पिंड नीचे की तरफ आता है, परंतु ये पॉइंट उसी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये v माइनस एम जी एल कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। तो लाग्रांजियन निकालेंगे t माइनस वी, तो ये हो जाएगा 1/2 आई थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट। तो थीटा डॉट इसी में, इसमें थीटा डॉट है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे तो आएगा 1/2 आई टू थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा आई थीटा डॉट। इसी प्रकार हमें से एक क्वांटिटी और चाहिए, कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा। इसमें थीटा डॉट है, इसका तो थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट जीरो हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कॉस थीटा का माइनस एम जी एल साइन थीटा आएगा। हमारे पास में जो लाग्रांज इक्वेशन है वो क्या है, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा इक्वल टू जीरो। ये लाग्रांजियन इक्वेशन है, इसमें ये मान रखने हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करनी है और टाइम पीरियड ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये है कंपाउंड पेंडुलम का न्यूमेरिकल। कई बार पूछे गए ये दोनों पिछले पेपरों में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट, तो इस जगह आ जाएगा आई थीटा डॉट, ठीक है, माइनस ये भी माइनस में है तो प्लस एम जी एल साइन साइन थीटा बराबर जीरो, और ये आ जाएगा आई थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस एम जी एल थीटा एंगल बहुत स्मॉल है, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा इज थीटा इक्वल टू जीरो। आई का डिवाइड कर देंगे प्लस एम जी एल थीटा बराबर जीरो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी फॉर कंपाउंड पेंडुलम। और हम एक इक्वेशन और जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, जनरल इक्वेशन, वो ये होती है, ठीक है ना। इससे इसको कंपेयर करेंगे और नीचे किसका भाग लगेगा, आई का,
डिवाइड होगा ना आई से, ठीक है ना। तो अब जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम और एक ही जनरल इक्वेशन। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी एम जी एल अपॉन आई। तो हमारे पास में ओमेगा नॉट आ जाएगा एम जी एल अपॉन आई का अंडर रूट, ठीक है। तो आवर्तकाल जो टाइम पीरियड फॉर कंपाउंड पेंडुलम आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ही होता है। तो इसमें ओमेगा नॉट का मान रखेंगे ये, तो ये उल्टा हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन एम जी एल, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड फॉर कंपाउंड पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आएगा, कंपाउंड पेंडुलम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये टाइम पीरियड आएगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। यही चीज़ें पूछते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब थैंक यू वेरी मच।